हम आधुनिक प्रशिक्षण देंगे जिसके कारण प्लेसमेंट भी ठीक से जल्दी मिल जाए। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी अब हमारे बीच पधार गए। एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। यही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। ग्लोबल स्किल पार्क के उद्घाटन के दिन फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। पीएम मोदी का जन्मदिन है और बेहद ही खास ये दिन है। पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे हैं, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपको लाइव दिखा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर, खास मौके पर जो है विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ करने के लिए पीएम पहुंचे हैं। शरण, क्या आप हमारे साथ बने हुए हैं? ये कुछ देर पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में यशोभूमि का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा। 11,000 लोगों के बैठने की क्षमता इसमें होगी। ये तस्वीरें इस वक्त आपको लाइव दिखा रहे हैं। आज मोदी दिल्ली में यशोभूमि का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। बता दें, कुछ ही देर में उद्घाटन होगा। ये कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम से भी बड़ा है, जहां इसी महीने 9 और 10 तारीख को G20 की मीटिंग भी हुई थी। यशोभूमि 219 एकड़ में करीब 5,400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। तो वहीं भारत मंडपम से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। कुछ ही देर में मोदी आज दिल्ली में यशोभूमि का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप वहीं से देख रहे हैं। इनॉग्रेशन इस वक्त किया गया है। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये भी बता दें आपको कि कन्वेंशन सेंटर में 11,000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। इसमें 15 कन्वेंशन रूम हैं, ग्रैंड बॉल रूम है और 13 मीटिंग रूम बनाए गए हैं। कन्वेंशन सेंटर का प्लेनरी हॉल विजिटर को ग्लोबल लेवल एक्सपीरियंस देगा। सरकार ने इसे लगभग 5,400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया है। ये 219 एकड़ से ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। इसमें देश की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई है। और साथ ही साथ आपको ये बताएं, एक तरफ आप तस्वीर जो है देख रहे हैं, मेट्रो की तस्वीर देख रहे हैं। मेट्रो में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफर किया। द्वारका तक मेट्रो से पीएम मोदी पहुंचे, महिलाओं से बातचीत की, बच्चों से बातचीत की। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, महिलाओं से मिलते हुए, बात करते हुए नजर आ रहे हैं और पास में बुजुर्ग भी बैठे हैं, उनसे भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। तो मेट्रो में जो है प्रधानमंत्री ने सफर किया और लोगों से बातचीत की। दिल्ली मेट्रो की तस्वीरें हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सफर किया गया। आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर, खास मौके पर जो है उद्घाटन का कार्यक्रम तो है ही। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर की में जो है उद्घाटन का कार्यक्रम है। एक तरफ वो तस्वीरें और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि मेट्रो में प्रधानमंत्री ने सफर किया, आम लोगों से बातचीत की, बच्चों से बातचीत की। कुछ बुजुर्ग भी वहां पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत प्रधानमंत्री ने की है। मेट्रो का सफर उन्होंने किया है। ये इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं।
तो 73 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चुके हैं और देश भर से उन्हें बधाई मिल रही है। बधाई का दौर लगातार जारी है। इस खास मौके पर देश और दुनिया के तमाम नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं। और ये भी बता दें आपको कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी सेवा पखवाड़ा मना रही है। कई जगहों पर बीजेपी द्वारा आज रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है। 73वां जन्मदिन आज पीएम मोदी का है और इस अवसर पर बीजेपी देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। जन्मदिन के अवसर पर देश और दुनिया के तमाम नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बधाई दी प्रधानमंत्री को और भी कई तमाम नेता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहे हैं। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट किया और बधाई दी है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना उनके द्वारा की गई। तो तमाम नेता देश और दुनिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहे हैं, जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। ये बता दें आपको कि 73वां जन्मदिन प्रधानमंत्री मोदी आज मना रहे हैं और ये जन्मदिन मनाने के लिए वो खास आज जो है कई सारे कार्यक्रम रखे गए हैं अलग अलग जगह पर। प्रधानमंत्री ने आम लोगों से भी बातचीत की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मेट्रो स्टेशन पे भी लोगों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए और मेट्रो के अंदर भी बैठे सफर किया। जो उसमें लोग यात्रा कर रहे थे, जो मौजूद थे, उनसे भी बातचीत प्रधानमंत्री ने की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली मेट्रो में सफर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। देश भर में विभिन्न तरह के कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी इस बार कर रही है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी जो है सेवा पखवाड़ा भी मना रही है और कई जगहों पर बीजेपी द्वारा आज रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है। ये तो चीजें की ही जा रही हैं। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच भी पहुंचे। उन्होंने अपना जन्मदिन और खास मनाया। लोगों के बीच, आम जनता के बीच पहुंचे, उनसे मुलाकात की, बातचीत की, मेट्रो में सफर किया। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, बड़ा ही खास आज का दिन है। वो 73 साल के हो गए हैं। देश के विभिन्न शहरों से जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बता दें, मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए 80 घाट पर गंगा की विशेष आरती की गई है और उसी तरह कई जगह पर जो है पीएम मोदी के लिए कामना की जा रही है और साथ ही साथ बधाइयों का दौर भी लगातार जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बधाई दी एक्स पर, गृह मंत्री ने भी विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर भी लगाई गई है, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने फूल अर्पण किए, उन्हें नमन किया। इस वक्त आप देख सकते हैं ये दृश्य, भगवान विश्वकर्मा के चरणों पर फूल अर्पण करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी। और ये है पीएम विश्वकर्मा योजना का लोगो, प्रतीक चिन्ह। और यहां नए विभिन्न दौर में विश्वकर्मा की कैसे आगे बढ़ा ये दिखाया गया है। विश्वकर्मा जयंती पर भगवान विश्वकर्मा को नमन करते माननीय प्रधानमंत्री जी। पीएम विश्वकर्मा की सोच को ये लोगो प्रदर्शित करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी
यहाँ प्रदर्शित अलग अलग व्यवसायों के जो स्टॉल्स लगाए गए हैं उनका भी अवलोकन कर रहे हैं, जिनमें मालाकार भी शामिल हैं जो मंदिरों में हार बनाते हैं, फूलों के हार भगवान को जो अर्पित किए जाते हैं उन्हें बनाते हैं। यहाँ मालाकार भी हैं जो बांके बिहारी मंदिर में जो फूल बनाते हैं, तिरुपति बालाजी में फूल बनाने वाले, भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में फूल बनाने वाले मालाकार इस प्रदर्शनी का हिस्सा बने हैं। उन्होंने अपने बनाए हुए हार यहाँ प्रदर्शित किए हैं। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा का शुभारंभ किया जा रहा है। वो कोई वजह नहीं है कि अगर हम उसको एक युद्ध स्तर पे बढ़ा के चलें और हम अपना प्रयास करें कि हम किसी भी तरह से 10% जीडीपी का हमारा टूरिज्म के से आए और इसको एक मिशन मोड में करके चले, तो ये ये संभावना बहुत लगती है। और ये जाहिर सी बात है, जो यशोभूमि बना है या इससे पहले भारत मंडपम प्रगति मैदान में बन के तैयार हुआ था, ये सब जो चीजें हैं, ये बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एक बहुत गैप हुआ करता था वो एड्रेस होगा और कन्वेंशन टूरिज्म बढ़ेगी। और उसके केंद्रीय मंत्रीगण मंच पर अपना स्थान ग्रहण करते हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी इस वक्त प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, जिसका सार ही है गुरु शिष्य परंपरा। ये इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। यशोभूमि का इनॉग्रेशन बस कुछ ही देर में होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। 11,000 लोगों के बैठने की इसमें क्षमता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले पार्ट का इनॉग्रेशन बस कुछ ही देर में करने वाले हैं। दिल्ली के द्वारका में बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा MIC सेंटर ये होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने द्वारका सेक्टर 21 से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक बने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के एक्सटेंशन का उद्घाटन किया। नया यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 एक अंडरग्राउंड स्टेशन है जो सीधे शहर की ज़रूरी जगहों जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जुड़ा होगा। तो बस ये बड़ी सौगातें जो हैं लगातार दी जा रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अब कुछ ही देर में यशोभूमि का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में इनॉग्रेशन करेंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर होने जा रहा है। 11,000 लोगों के बैठने की इसमें क्षमता होगी। एक साथ 3,000 कारों की इसमें पार्किंग हो सकेगी। यशोभूमि सेंटर में 13 मीटिंग रूम हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल है। 11,000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की इसमें क्षमता होगी। ये तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। विश्वकर्मा योजना की लॉन्चिंग जो है हो रही है, शुरुआत हुई है विश्वकर्मा योजना की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस खास मौके पर कई सारे कार्यक्रम जो हैं रखे गए हैं और लोगों से प्रधानमंत्री मिल रहे हैं। विभिन्न व्यवसायों की बात करें तो यहाँ मिस्त्री भी हैं, लोहार भी हैं, मोची भी हैं, नाई भी हैं, नाव बनाने वाले बोट मेकर्स भी हैं, फिशिंग नेट बनाने वाले, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले कारीगर भी यहाँ उपस्थित हैं। ताला बनाने वाले कारीगर भी यहाँ
आए हुए हैं और अलीगढ़ का ताला, जिसके बारे में हम जानते आए हैं, देखते आए हैं, समझते आए हैं, उन्होंने यहां विश्व का सबसे बड़ा ताला भी प्रदर्शित किया है जो 400 किलोग्राम का है। उसकी चाबी ही 15 किलो की है, तो जरूर देखिएगा। और ये मिस्ट्री के स्टॉल पर, जहां पुराने जमाने में कैसे बनती थी इमारतें, घर कैसे बनाए जाते थे, छोटी बारीक ईंट का प्रयोग किया जाता था, जिसके बाद दौर बदला, नई तकनीक से ईंटें बनने लगी, जिसके बाद आधुनिक वक्त में कैसे इमारतें बन रही हैं उसे भी दिखाया गया है। और आप देख सकते हैं महिला मिस्त्री है यहां, वक्त के साथ ग्लास सीलिंग ब्रेक करते हुए, संकीर्ण विचारधाराओं को तोड़ते हुए नए नए पेशों में महिलाएं भी आगे आ रही हैं। यहां इस स्टॉल पर एसी ब्लॉक भी दिखाए गए हैं, जिनका प्रयोग आजकल हो रहा है। धौलपुर यानी सैंडस्टोन का प्रयोग करके ये एईसी ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। महिला मिस्त्रियों से संवाद करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी। आधुनिक तकनीक, आधुनिक मशीनें जिन्हें इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया है, प्रत्येक व्यवसाय के लिए कैसे आधुनिक तकनीक हमें आगे बढ़ने को प्रेरित कर सकती है, कैसे हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों को इसके साथ जोड़ा जा सकता है, ये सब यहां प्रदर्शित किया गया है, ताकि हमारे विश्वकर्मा भाई बहन भी प्रेरित हों और उन्हें जो अवसर दिया जा रहा है वे सब उसका लाभ उठाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे साथ साझा करते हैं, जिसमें इस तरह की महिलाओं के उदाहरण हमारे सामने आते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं। विभिन्न व्यवसाय, चाहे वे मोची हो, चाहे नाई, चाहे मिस्त्री, ये सभी वो व्यवसाय हैं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन इन व्यवसायों से जुड़े हुए लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी इन व्यवसायों को ही आगे बढ़ाते आ रहे हैं, वे इस व्यवसाय में क्षमतावान बन सकें, कुशल कारीगर बन सकें, इसी के लिए उन्हें नए अवसर देगी पीएम विश्वकर्मा योजना। देश भर से हमारे साथ जुड़ रहे विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए भी ये एक अवसर है जब वे भी पुराने दौर के पारंपरिक कौशल को आगे बढ़ाते हुए नए दौर की नई तकनीक के साथ जुड़ सके। उन्हें प्रेरणा देगी ये प्रदर्शनी। और इस वक्त प्रधानमंत्री जी कुम्हार के स्टॉल पर हैं। मिट्टी से खूबसूरत उत्पाद बनाते हैं ये कुम्हार। यहां टेराकोटा पॉटरी और उसी के साथ ब्लैक पॉटरी भी प्रदर्शित की गई है।
महिला कुम्हार भी यहाँ उपस्थित हैं। कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से कुम्हार आए हुए हैं जो टेराकोटा पॉटरी का काम करते हैं और यहाँ वो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखा रहे हैं। इन कारीगरों से समझते हुए कि कैसे वो काम करते हैं, कैसे वो पारंपरिक कौशल को आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे वे वक्त के साथ साथ अपने डिजाइन में भी सुधार करते हैं और आज की मांग के अनुसार भी अपने उत्पाद तैयार करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनका ये प्रयास तेज रफ्तार पकड़ सके, तेज गति पकड़ सके, इसीलिए उनके लिए लेकर आई गई है पीएम विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही तस्वीर उकेरी गई है इस ब्लैक पॉटरी पर। विभिन्न राज्यों से आए कुम्हारों के साथ संवाद करते हुए, उनके काम को समझते हुए, उनके उत्पाद की तारीफ, सराहना करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी। किस तरह कोई कुम्हार मिट्टी से खूबसूरत उसे आकार देकर खूबसूरत उत्पाद बनाता है, बचपन से ही ये हम सबको बेहद आकर्षित करता है। लेकिन यहाँ हमारे पारंपरिक कौशल से युक्त इन कुम्हारों को नए वक्त के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और इस वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी दर्जी के स्टॉल पर हैं। यहाँ लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की महिलाएं भी आई हुई हैं जो लंबे वक्त से, कई वर्षों से दर्जी का काम करती हैं। साथ ही इस स्टॉल पर कैसे पुराने वक्त की जो मशीनें होती थी जिन्हें हाथ से या पैर से चलाया जाता था, वक्त बदला, आधुनिक मशीनें आई जो बिजली से चलती हैं, इंटरलॉकिंग मशीन्स भी आई। लेकिन उसके आगे बढ़ते हुए दर्जी का भी स्वरूप बदला, बुटीक्स शुरू हो गए, ऑनलाइन पेमेंट्स शुरू हो गई और उसी के साथ यहाँ इस स्टॉल पर आधुनिकतम तकनीक भी दिखाई गई है। एडवांस्ड मशीन, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज्ड मशीन, जिसमें चिप डालकर आप कोई भी डिजाइन तैयार कर सकते हैं, एम्ब्रॉयडर कर सकते हैं। और इस स्टॉल पर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर भी एम्ब्रॉयडर्ड की गई है। तो एम्ब्रॉयडरी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर भी तैयार की गई है। और यहाँ नाई के स्टॉल पर है माननीय प्रधानमंत्री जी। पहले पेड़ के नीचे छोटी दुकानें होती थी, लेकिन अब वक्त बदल गया है और यहाँ दो लड़कियां हैं जो नाई का काम करती हैं, नेहा, ज्योति। और यहाँ आप देख सकते हैं भारत की पहली महिला नाई शांताबाई यादव जो कोल्हापुर महाराष्ट्र से आई हैं, और ये है ज्योति जिन्होंने 13 वर्ष की उम्र में नाई का काम शुरू किया। और ये है शांताबाई यादव कोल्हापुर महाराष्ट्र से जिन्होंने 40 वर्ष तक नाई का काम किया। ज्योति ने तो 13 वर्ष की उम्र में नाई का काम शुरू किया और वे लड़का बनकर नाई का काम करते रही, क्योंकि गांव में उनको अदरवाइज कोई काम नहीं देता, कोई उनके पास नहीं आता। 20 साल की उम्र तक भी वे लड़का बनकर ही नाई का काम करती रही। लेकिन उसके बाद लोगों की सोच भी बदली और आज वे और उनकी बहन मिलकर नाई का काम करती हैं।
अब से कुछ ही पलों में माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच उपस्थित होंगे। इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी और यहाँ जो कारीगर आए हुए हैं, जो विश्वकर्मा भाई बहन आए हुए हैं, उन सब से जानकारी लेते हुए उनके व्यवसाय के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके उत्पाद के बारे में पेड़ के नीचे छोटी सी दुकान लगाकर काम करती रही शांताबाई। नाई के व्यवसाय में इन महिलाओं का पदार्पण ये दिखाता है कि वक्त बदल रहा है और वक्त के साथ बदलती तकनीक के साथ भी इन्हें जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। आज हमारे सभी विश्वकर्मा भाई बहन आंखों में सपने संजोए हुए हैं एक बेहतर भविष्य के। उन्हें जिस मदद की दरकार रही है वे मदद उन्हें मिल पाएगी पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से। पेड़ के नीचे एक छोटा सा स्टॉल लगाने की बजाय वे अपनी एक छोटी दुकान खोल पाएंगे। छोटी दुकान से आगे बड़े सपने लेकर वे और बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि अब उनके सामने एक अवसर है उसे साकार करने का। सपने देखने का जज्बा माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं तो उन्हें साकार करने के अवसर भी प्रदान करते हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके सामने हम वे सभी बिंदु रखेंगे कि किस तरीके से पीएम विश्वकर्मा हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों को आगे बढ़ने के लिए जो अवसर प्रदान कर रहे हैं, उसके क्या क्या आयाम हैं, कैसे उन्हें मदद मिलेगी, सारी जानकारी आज उन्हें मिल पाएगी। इस प्रदर्शनी में बीचों बीच डिजिटल काउंटर भी है, आप उसे डिजिटल जोन कह सकते हैं, जहां कैसे वे डिजिटल माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे वे बैंक्स के साथ जुड़ सकते हैं, ये सभी जानकारी इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई है। हमारे कारीगरों का संबल बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी और ये अस्त्राकार का काउंट स्टॉल है, जहां पर किस तरह पारंपरिक अस्त्र शस्त्र बनाए जाते रहे उसे प्रदर्शित किया गया है। लकड़ी को तराश कर हमारे कारीगर बेहद आकर्षक उत्पाद तैयार करते हैं। पत्थरों को तराश कर भी वे बेहद आकर्षक मूर्तियां तैयार करते हैं। बहुत मेहनत का काम होता है ये। इसी मेहनत को सुगम बनाने का माध्यम है नई तकनीक, नए औजार। लोहार जो बता रहे हैं कि वे किस तरह काम करते हैं। एक वक्त था जब वे धोंकने का, भट्टी का प्रयोग किया करते थे, लेकिन उसके बाद उन्हें बिजली से चलने वाली मशीनें मिली और अब गैस फर्नेसेस उनके काम को और आसान करते हुए। और यहां नाव बनाने वाले बोट मेकर्स भी हमारे बीच हैं और केरल से विशेष एक रूप से एक नाव मंगाई गई है, ये दिखाने के लिए कि किस तरह के खूबसूरत काम वे करते हैं। ये पारंपरिक कौशल इन मायनों में महत्वपूर्ण है। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से भी कामगार यहां पहुंचे हैं
जो पीढ़ी दर पीढ़ी से ही शिकारे बनाते आए हैं, नाव बनाते आए हैं। इनमें से बहुत से काम ऐसे हैं जो सीजनल होते हैं। कुछ महीने ऐसे होते हैं जब उनके पास काम नहीं होता, लेकिन जब वे नई तकनीक से जुड़ेंगे, नए बाजारों के साथ जुड़ेंगे, नई मार्केट लिंकेजेस से जुड़ेंगे, तो उनके काम को भी विस्तार मिलेगा और साल के 12 महीने आमदनी का जरिया भी उन्हें उपलब्ध हो पाएगा। महात्मा गांधी जी हमेशा इस बात पर जोर देते रहे। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा योजना लॉन्च करने वाले हैं। बता दें आपको 18 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े लोगों को इससे बड़ा फायदा होगा। 13,000 करोड़ का फंड भी बनाया जाएगा। आज विश्वकर्मा जयंती है और ये खास मौका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च करने वाले हैं और इस योजना से 18 व्यवसायों से जुड़े लोगों को फायदा होगा। इसके लिए 13,000 करोड़ का आउटलेट भी बनाया जाएगा। बता दें 18 व्यवसायों से जुड़े लोगों को इससे फ़ायदा होगा। इसमें कारपेंटर शामिल हैं, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार इसमें शामिल हैं, तो वहीं ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट निर्माता जो होते हैं वो आएंगे इसमें। सुनार आएंगे, कुम्हार आएंगे, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, साथ ही साथ पारंपरिक गुड़िया और खिलौने जो बनाते हैं वो भी इसमें शामिल हैं। नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले, ये सभी इसमें शामिल हैं। और एक और फ़ायदा जो है ये हो सकेगा, 5% ब्याज पर 1 लाख का लोन मिल सकेगा। योजना के पहले चरण में कामगारों को 5% ब्याज दर से 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा, तो वहीं अगले चरण में ये रकम 2 लाख रुपए कर दी जाएगी। योजना के अंतर्गत कारीगरों और शिल्पकारों को ट्रेनिंग भी मिलेगी। बता दें ये बड़ा ऐलान, बड़ी सौगात का ऐलान प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किया था। लाल किले से अपने भाषण में विश्वकर्मा योजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने की थी। सरकार ने छोटे कामगारों, कौशल वाले लोगों की आर्थिक मदद के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी है और इस योजना को 3 मंत्रालयों एमएसएमई, कौशल विकास और वित्त मंत्रालय मिलकर लागू करेंगे। तो आज से आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत हो रही है। तलवारें, कृपाण बनाने वाले कारीगर माननीय प्रधानमंत्री जी को समझाते हुए कि उनका काम कैसे होता है।
तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। आप देख सकते हैं कामगारों से वहां पर प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, एक सामान देख रहे हैं। बता दें 8 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। 13,000 करोड़ का जो है फंड भी बनाया जाएगा। आज खास मौका है, विश्वकर्मा जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च करने वाले हैं और इस योजना से 18 व्यवसायों से जुड़े लोगों को सीधा फायदा मिल सकेगा। इसके लिए 13,000 करोड़ का आउटलेट भी बनाया जाएगा। अठारह व्यवसायों से जुड़े लोगों को इसका फ़ायदा होगा। ये बड़ी योजना जो है लॉन्च करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री आज अपने खास दिन पर, अपने जन्मदिन के मौके पर। विश्वकर्मा जयंती भी है आज और इसी मौके पर ये बड़ी सौगात जो है कुछ व्यवसायों से जुड़े लोगों को मिलने जा रही है, जैसे कि कारपेंटर हुए, नाव बनाने वाले हुए, अस्त्र बनाने वाले हुए, लोहार हुए, ताला बनाने वाले, वहीं हथौड़ा और टूल किट। इसी तरह से कई सारे ऐसे व्यवसाय हैं जिससे जुड़े लोगों को इसका फ़ायदा हो सकेगा। तो नए स्किल्स, टूल्स और क्रेडिट सपोर्ट और मार्केट सपोर्ट भी दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि 5% ब्याज पर 1 लाख का लोन मिल सकेगा। योजना के पहले चरण में कामगारों को 5% ब्याज दर से 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा, तो वहीं अगले चरण में ये रकम 2 लाख रुपए कर दी जाएगी। इसी के साथ साथ योजना के अंतर्गत कारीगरों और शिल्पकारों को ट्रेनिंग भी मिलेगी। ये बड़ा जो ऐलान है, बड़ी जो योजना है, बड़ा तोहफा जो है कामगारों के लिए है। तो ये बड़ा, आपको बता दें, ये ऐलान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने भाषण में विश्वकर्मा योजना की घोषणा उन्होंने की थी। सरकार ने छोटे कामगारों, कौशल वाले लोगों की आर्थिक मदद के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी है। इस योजना को 3 मंत्रालयों एमएसएमई, कौशल विकास और वित्त मंत्रालय मिलकर लागू करेंगे। तस्वीरें जैसा कि आप देख रहे हैं, अलग अलग तरह के कामगार वहां पर मौजूद हैं, व्यवसायों से जुड़े लोग मौजूद हैं। उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक एक चीज़ बारीकी से देख रहे हैं जो उनके द्वारा बनाई गई है, कड़ी मेहनत करके बनाई गई है और सराहना भी उनकी की जा रही है। उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, डेमो भी ले रहे हैं, हर एक चीज़ देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें आप लाइव इस वक्त दिल्ली से देख रहे हैं। आज विश्वकर्मा योजना की शुरुआत जो है हो गई है। जन्मदिन पर पीएम ने ये रिटर्न गिफ्ट जो है दिया है। विश्वकर्मा योजना की लॉन्चिंग हुई है, शुरुआत हो चुकी है विश्वकर्मा योजना की और बड़े ही जो हैं कामगार हैं वहाँ पर, व्यवसाय चलाने वाले लोग हैं, बड़े ही उत्साहित हैं क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच पहुँचे हैं, उन लोगों के बीच पहुँचे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और हर एक चीज़ बारीकी से देख रहे हैं और समझ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। इस तरह से मूर्तियां तराशते आए हैं। और ये बास्केट मेकर्स हैं जिनके कई तरह के उत्पाद यहां प्रदर्शित किए गए हैं। हाथ से बास्केट्स तो बनती ही हैं, साथ ही अब आधुनिक तकनीक भी इन्हें मुहैया कराई गई है जिसमें वे जकार्ड का यूज कर कई तरह के डिजाइन्स वीव कर सकते हैं। आईआईटी मद्रास के द्वारा उन्हें ये नई तकनीक प्रदान की गई जिसके बाद
उनके लिए भी अपने इस पारंपरिक कार्य से कई नए आयाम खोलते नजर आए हैं। हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं शैलेंद्र सिंह चौहान। शैलेंद्र से भी जानेंगे आखिर क्या उनके पास अपडेट्स हैं, क्या जानकारी है। शैलेंद्र, देखिए, मोदी कुछ ही देर में विश्वकर्मा योजना की लॉन्चिंग तो करने वाले हैं। सीधे इससे जो है 18 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े लोगों को फायदा होगा। वहां पर प्रधानमंत्री के साथ सीएम शिवराज भी मौजूद हैं। बड़ी योजना, बड़ी सौगात सरकार द्वारा। देखिए, बिल्कुल हम मध्य प्रदेश के भोपाल में रविंद्र भवन में यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। तो पीएम विश्वकर्मा योजना का जो शुभारंभ होना है, उस योजना के कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर सीएम मौजूद है। यहाँ पर बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के जो विश्वकर्मा समाज से जुड़े लोग हैं, जो कारीगर हैं, मजदूर, वो बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर खुद सीएम यहाँ पर उस पूरे आयोजन को देख रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं। और सीएम ने कहा भी है कि पीएम विश्वकर्मा योजना का जैसे ही शुभारंभ होगा तो मध्य प्रदेश में भी उसको तेजी से क्रियान्वयन किया जाएगा और सभी जितने कामगार हैं उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश में सुविधाएं दी जाएगी। तो इस तरह का पूरा आयोजन चल रहा है। यहाँ पर उद्योग मंत्री यहाँ पर यशोधरा राजे सिंधिया भी मौजूद है। इसके अलावा और भी प्रमुख यहाँ पर ओम प्रकाश सकलेचा मौजूद हैं, सभी मंत्री यहाँ मौजूद हैं। तो एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर कामगारों से अलग अलग यहाँ पर कोई प्रमुख नेता बात भी कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को भी समझ रहे हैं। तो अब सिर्फ इंतजार है कि पीएम के संबोधन का। पीएम का संबोधन शुरू होगा तो मुख्यमंत्री यहीं से सुनेंगे और उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर संबोधन देंगे। वाकई देखिए, बड़ा दिन है कामगारों के लिए और उत्साहित भी बहुत ज़्यादा होंगे। आप वहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भी जिस तरह से आपने जिक्र किया कि सभी कामगारों से बात कर रहे हैं, आखिर कितना उत्साह उन लोगों में है कि इतना बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर किया और उसके बाद आज इसकी शुरुआत होने जा रही है। हाँ, देखिए, यहाँ पर बड़ी संख्या में कामगार आए हैं और कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह से पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया जा रहा है तो निश्चित ही उन्हें फायदा मिलेगा। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में जल्दी से जल्दी इस योजना को शुरू किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ दिलाया जाएगा, तो यहाँ पर लोगों में खुशी है। बात करते हुए भी वे कह रहे हैं कि अगर हम जो छोटे कामगार हैं इनको अगर प्रोत्साहन मिलता है, मेक इन इंडिया का जो नारा है वो आगे बढ़ेगा और ज़्यादा हमें काम मिलेगा तो निश्चित ही भारत के लिए तरक्की के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। वाकई देखिए, इस सबसे पता चलता है कि सरकार कितनी संवेदनशील है सभी चीज़ों को लेकर के। चाहे वो छोटे लोगों काम करने वाले या छोटे कामगार वाले लोग हों या बड़े व्यवसाय के लोग हों, सभी का ध्यान सरकार रखती है। और इसी तरह से एकदम से जिस तरह से ऐलान कर दिया गया और उसकी शुरुआत भी आज हो रही है, तो बड़ी बात है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर ऐसे लोग जो बढ़ाई, मोची, फर्नीचर का काम करते हैं, जो छोटे छोटे काम, जो बिल्कुल ही ज़मीनी जो काम है, जो दैनिक मूलभूत जो रोजमर्रा के कामकाज हैं, वैसे लोगों का काम करने वाले वो कामगार यहाँ पर मौजूद हैं। तो निश्चित ही इन सबको जोड़ा जा रहा है, इनको साथ जोड़कर इनको योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। तो निश्चित ही इसका असर कहीं ना कहीं कामगारों के जीवन पर भी पड़ेगा और इस योजना से निश्चित ही उन्हें बड़ा फायदा मिलेगा। वाकई इस योजना से शैलेंद्र फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पर अब जिस तरह से जिक्र किया गया है कि 5% ब्याज पर 1 लाख का लोन मिल सकेगा, तो आखिर इस बारे में कुछ जानकारी आपके पास? कैसी प्रोसेस रहेगी, कब से शुरुआत होगी, क्या कुछ करना होगा इन कामगारों को? हाँ, देखिए, निश्चित ही जो केंद्र सरकार का विभाग है और मध्य प्रदेश राज्य शासन का जो एमएसएमई डिपार्टमेंट है और जो अलग अलग कामगारों से बने हुए श्रम विभाग है, तो इन विभागों में इनके सबका रजिस्ट्रेशन होता है। कामगारों का जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सभी का रजिस्ट्रेशन पहले से ही है। इन्हें अलग अलग योजनाओं में लाभ दिया जाता है। अब इन्हें पीएम विश्वकर्मा योजना से जोड़ दिया जाएगा तो ऑनलाइन पोर्टल से फॉर्म भरे जा सकेंगे, उसके बाद इसका लोन लिया जा सकेगा। इसमें संभावना है कि मध्य प्रदेश सरकार भी कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कुछ लोन पर सब्सिडी दे सकती है, इस तरह की भी कोई और घोषणा हो सकती है। तो यहाँ पर 5% से 10% अगर लोन और बिना शर्त के मिलता है और गारंटी अगर मध्य प्रदेश सरकार देती है या केंद्र सरकार, तो निश्चित ही कामगारों को अपना रोजगार को बढ़ाने के लिए, जो अभी कुछ ऐसे हैं जो छोटे छोटे दुकानों, गुमटियों में या छोटी छोटी जगहों पर काम करते हैं, तो उन्हें निश्चित ही अच्छी एक दुकान लेने का मौका मिलेगा। तो इस सब रोजगार व्यवसाय को बढ़ाने के
के लिए सरकार लोन पर सब्सिडी भी देगी और लोन भी दिलाएगी। तो ये एक बड़ा फायदा ऐसे कामगारों को मिलेगा जो कि अभी कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से परेशानी में होते हैं, अपना रोजगार शुरू नहीं कर पाते। तो ये रोजगार की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। वाकई बड़ा कदम तो होगा ही। और देखिए इतनी बड़ी स्कीम जिस तरह से लेकर आ रहे हैं और स्किल इस पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी, 2 तरह की इसमें ट्रेनिंग्स भी होंगी। वाकई फायदा तो इससे हो सकेगा और समझ भी सकेंगे कामगार जो हैं अच्छी तरह से कि किस तरह से आखिर फायदा से हमें मिल सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।